हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज डेसिमल्स। डेसिमल्स में आज हम मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं डेसिमल्स नंबर को जब 10 से, 100 से और 1000 से, तो कैसे करते हैं। देखिए, जब भी हम 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल नंबर को, तो वहां पे डेसिमल पॉइंट को कैसे शिफ्ट करते हैं, ये एक पैटर्न चलता है। जब हम करें कि मल्टीप्लाइड बाय 10, मल्टीप्लाइड बाय 10, तो वहां पे हम कैसे करेंगे कि जैसे 3.2 है इंटू 10। जब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो यहां पर जो गिवन नंबर है उसको एज इट इज लिखेंगे। जब 10 से करेंगे तो अब हम इसका डेसिमल पॉइंट यहां इग्नोर करेंगे, अभी नहीं लगाएंगे। अब 10 से करेंगे तो डेसिमल पॉइंट जहां पर गिवन है उससे राइट साइड में एक प्लेस आगे मूव कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो हम कहें कि ये डेसिमल पॉइंट 2 है, तो यहां से डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा इधर। इसका मतलब है आंसर आ गया 32। जब हम मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो देखें कि 4.8 मल्टीप्लाई बाई 100। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यहाँ पर डेसिमल में गिवन नंबर है उसको एज इट इज लिखेंगे विदाउट डेसिमल। और 100 से करेंगे तो जहां डेसिमल पॉइंट है उसको राइट साइड में 2 प्लेस आगे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ देखें कि डेसिमल पॉइंट यहाँ है, तो इसको एक प्लेस, तो यहाँ 8 काउंट हो गया, तो 1 प्लेस और ये 2 प्लेस हो गए। यहां शिफ्ट करेंगे तो आंसर आ गया 480। जब भी हम कोई और नंबर लेते हैं कि नंबर है 0.03, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से तो यहां हम देखें कि डेसिमल के आफ्टर वाले जो ये नंबर है इसको एज इट इज लिखेंगे। लिख दिया हमने 003, डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दिया। अब जब हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो जहां है, अब अभी तो डेसिमल पॉइंट यहाँ है, तो इट मीन्स यहाँ डेसिमल पॉइंट है, इससे आगे हम 3 प्लेस आगे शिफ्ट करेंगे राइट साइड में। तो 1, 2 और 3 करने के लिए एक और 0 लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया। इट मीन्स इसका मतलब हो गया कि 30 आंसर आ गया। तो ये एक पैटर्न में चलता है। यहाँ मल्टीप्लाई हमें करके देखने की नीड नहीं होती, हम अकॉर्डिंग पैटर्न मल्टीप्लाइड बाय 10 में जहां डेसिमल नंबर है उसको प्रोडक्ट में 1 प्लेस आगे शिफ्ट करेंगे। 100 से करेंगे तो 2 प्लेस आगे शिफ्ट करेंगे राइट साइड में। और मल्टीप्लाइड बाय 1000 है तो जहां डेसिमल है उसको 3 प्लेस आगे राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 4.2 मल्टीप्लाई बाई 10। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 4.2 इंटू 10। अब वही 10 वाला पैटर्न है, तो हम लिखेंगे 42 लिखेंगे पहले तो यहाँ पर। अब यहाँ देखिए कि डेसिमल पॉइंट यहाँ है, डेसिमल पॉइंट, तो हमें राइट साइड में एक प्लेस आगे शिफ्ट करना है। तो 1 प्लेस ये हो गया, शिफ्ट कर दिया हमने यहाँ पर। इसका मतलब हो गया कि 42। और एक अदर वे में अगर हमने डेसिमल फ्रैक्शंस पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करना चाहें तो देखें कि टाइप सेकंड से हम देखें तो यहाँ 4.2 इंटू 10 है। 4.2 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 42/10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 42। यहाँ इस पैटर्न में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहता कि आप कहाँ डेसिमल लगाएं कहाँ नहीं लगाएं, यहाँ पर क्लियर लगता है। अब नेक्स्ट नंबर को देखते हैं।
0.7 इंटू 10। तो यहाँ एक बार तो हम इसी पैटर्न से देख लेते हैं। तो यहाँ हम विदाउट डेसिमल एक बार इसको एज इट इज लिखेंगे, ये प्रोडक्ट हो गया। अब जहां डेसिमल पॉइंट है उसको 10 से है तो एक प्लेस आगे शिफ्ट करेंगे, यानी कि 7 से पहले था तो 7 के बाद में शिफ्ट करेंगे। तो इसका मतलब तो 9647 इसका प्रोडक्ट हो गया। अब हम इसको टाइप सेकंड से देखें, टाइप सेकंड अप्लाई करके देखें तो यहाँ पे 9647 लिखेंगे, क्योंकि इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अपोन में 10 लिखेंगे इंटू 10। आंसर आ गया 9647। तो दोनों ही पैटर्न से, यानी कि हम कहें कि दोनों ही टाइप से सेम आंसर आते हैं। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई बाय 10 वाला ये पैटर्न लेते हैं तो आप 10 वाले में जहां डेसिमल पॉइंट है उसको एक प्लेस आगे प्रोडक्ट में शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.93 इंटू 100। तो यहां हम देखें कि जब हम इसको सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 तो सेम पैटर्न है कि हम नंबर को एज इट इज लिखेंगे, विदाउट डेसिमल पॉइंट हमने लिख दिया। अब 100 से पैटर्न क्या कहता है, 100 वाले पैटर्न में कि जहां पर डेसिमल गिवन है वो 2 प्लेस राइट में आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 2 यहां शिफ्ट हो गया। तो अब हम कहें कि ये तो 93 हो गया, तो आंसर आ गया हमारा 93। इसको सेकंड टाइप से देखें, हम इसको टाइप 2 इसमें अप्लाई करके देखें कि हम डेसिमल फ्रैक्शन में, क्योंकि हमें सब तरह से आने चाहिए क्योंकि हमने फ्रैक्शन भी पढ़ रखी है। तो यहाँ पे 0.93 को जब हम डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 100 इंटू 100, 100 बन जा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आया 093, तो ये 93 के ही इक्वल है, हम कहेंगे कि दोनों में सेम आंसर आए। नेक्स्ट है 74.1 इंटू 100। तो यहाँ हम सबसे पहले तो 100 से करेंगे, तो यहाँ फर्स्ट जो डेसिमल नंबर है उसको एज इट इज प्रोडक्ट में लिखेंगे। अब देखेंगे कि जो डेसिमल पॉइंट है वो कितने डिजिट्स के आफ्टर, हम कितने प्लेसेस के आफ्टर शिफ्ट करेंगे, 100 वाले में 2, तो जहां है वहां से 2 प्लेस में करेंगे। तो 1 प्लेस तो ये हो गया और एक 0 लगाकर ये 2 प्लेस हो गया। हम 0 लगा सकते हैं इसमें, तो शिफ्ट यहाँ हो गया डेसिमल पॉइंट। इट मीन्स 7410 आंसर आ गया। अब इसको हम टाइप सेकंड से देखें। टाइप सेकंड में हम कहें कि हम तो इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 741 अपोन में 10 हो जाएगा इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 741 10 जा 7410। इसमें कहीं आपको शिफ्ट नहीं करना, इसमें डायरेक्ट आपका डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर डायरेक्ट आंसर आ रहा है, बट आंसर दोनों सेम आएंगे। नेक्स्ट है 0.08 इंटू 1000। तो 0.08 इंटू 1000 को जब हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो डेसिमल नंबर लिखा हुआ है इसको एज इट इज प्रोडक्ट में लिखेंगे, विदाउट डेसिमल लिख दिया हमने। अब देखें कि 1000 में से मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट में हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 3 प्लेसेस राइट। तो यहाँ देखें कि 2 प्लेसेस तो हैं ही, तो 1 2 और ये हो गया 3। अब हमारा यहाँ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब है हमारा आंसर आ गया 80, क्योंकि 80 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आंसर आ गया, क्योंकि किसी भी डिजिट से पहले लेफ्ट साइड में अगर जीरोज हैं, चाहे मैनी जीरोज हो, उनकी वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पर 80 आंसर आ गया। इसी नंबर को अगर हम टाइप सेकंड से अप्लाई करें तो देखिए टाइप सेकंड में हमने फ्रैक्शन पढ़ी है तो हम अप्लाई कर सकते हैं।
टाइप सेकंड में हम देखें कि 0.08 इंटू 1000 है, तो यहाँ पे हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो अपोन में 100 हो जाएगा, इंटू 1000 है, 20 से 20 कैंसल और 8 10 जा 80, सीधा आंसर डायरेक्ट आ गया। तो इट मीन्स दोनों ही पैटर्न में आंसर राइट है। नेक्स्ट है 123.34 इंटू 1000, तो यहाँ पे हम आंसर इसका सोल्व करेंगे तो 123.34 इंटू 1000 इज इक्वल टू डेसिमल नंबर को एज इट इज प्रोडक्ट में लिखेंगे विदाउट डेसिमल लिख दिया हमने। अब जहां डेसिमल पॉइंट है वो राइट में कितने प्लेस मूव करेगा, 1000 वाले में 3 प्लेस, तो यहाँ पे यहाँ था डेसिमल पॉइंट, अब मूव करेगा तो 1 2 और ये 3, तो डेसिमल पॉइंट कहें कि 3 प्लेस मूव करेगा तो यहां चला गया डेसिमल पॉइंट हमारा। तो इसका मतलब तो यही है कि 1,23,340 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम का है। ए बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 15.85 किलोमीटर इन 1 kg ऑफ CNG। एक बस है जो 1 kg CNG में 15.85 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो ये 10 kg CNG में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो हम लिखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट हमें लिखनी होगी। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 1 kg ऑफ CNG। 1 kg CNG में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 15.85 किलोमीटर। अब therefore distance covered in या covered by bus in 10 kg of CNG। 10 kg CNG में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो यहाँ हम कहें कि 15.85 इंटू 10। तो हमने 10 के पैटर्न में पढ़ा है कि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल नंबर है उसको एज इट इज प्रोडक्ट में लिखेंगे विदाउट डेसिमल, और जहां डेसिमल पॉइंट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको एक प्लेस राइट साइड में आगे मूव करके शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पॉइंट 8 था तो 8 से आगे पॉइंट लग जाएगा यहाँ और आंसर आ जाएगा किलोमीटर, यानी कि 158.5 किलोमीटर। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय ए होल नंबर, कि जब भी डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो डेसिमल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 2 डेसिमल पॉइंट 15 इंटू 5 है, जहां ये डेसिमल नंबर है और ये इंटू 5 होल नंबर है, तो जब भी हम डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार फर्स्टली हम क्या करेंगे कि जो डेसिमल पॉइंट है उसको इग्नोर कर देंगे और हम होल नंबर की तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 215 मल्टीप्लाई बाई 5। डेसिमल पॉइंट को हम बाद में शिफ्ट करेंगे प्रोडक्ट में, तो यहां हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 25, 2 5 1 जा 5 2 7 और 5 2 जा 10, इट मीन्स 1075 आ गया, होल नंबर की तरह से मल्टीप्लाई किया तब। अब देखेंगे कि जितने प्लेस के पहले पॉइंट शिफ्ट है डेसिमल पॉइंट उतना ही प्रोडक्ट में कर देंगे। यहाँ तो देखिए कि 1 2 2 प्लेसेज से पहले शिफ्ट है तो यहाँ भी 1 2 यानी कि 10 पॉइंट
0.75। तो इस तरह से होल नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे करते हैं। कोई एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे कि 8.734 इंटू 6। एक और ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ हम इसको सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर की तरह से करेंगे, एक बार इग्नोर करेंगे डेसिमल पॉइंट को, बाद में शिफ्ट करेंगे। तो जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आएगा 6 4 जा 24, 2 6 3 जा 18 और 2 20, 0 2 6 7 जा 42 और 2 44, 4 कैरी, 6 8 जा 48 और 4 52। ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां लिखेंगे प्रोडक्ट इसका 52,404। अब यहाँ डेसिमल पॉइंट को छोड़ना नहीं है। डेसिमल पॉइंट देखें कि कितने प्लेस से पहले शिफ्ट है, यानी कि एक्सट्रीम राइट से काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 प्लेसेस से पहले, तो यहाँ प्रोडक्ट में भी एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट जाएंगे 1 2 3 और यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो ये 52.404 हो गया। तो जब भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो एक फर्स्टली हम इग्नोर करेंगे डेसिमल पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट प्रोडक्ट में लगाएंगे काउंट करके। रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं आगे। इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग 2.18 इंटू 5। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले 2.18 इंटू 5 इज इक्वल टू लिख के रखेंगे। यहां हम होल नंबर की तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 जैसे होल नंबर को करते हैं। तो 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 और 4 9, 5 2 जा 10, 1090 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 1090। अब देखें कि एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट में कितने डिजिट छोड़कर और डेसिमल पॉइंट है। तो यहाँ पे 1 2, तो यहाँ भी काउंट करेंगे 1 2 और डेसिमल पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ये 10.90। नेक्स्ट है 3 इंटू 0.701। देखिए मल्टीप्लीकेशन में अगर हम मल्टीप्लीकेंट और मल्टीप्लायर का ऑर्डर चेंज कर दें तो भी प्रोडक्ट सेम आता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, यानी कि प्रोडक्ट सेम आएगा। इसका 6 आया, इसका भी 6 आया। तो यहाँ पे आप सोचें कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट तो नंबर सिंगल है और यहाँ डेसिमल में नंबर है, तो नंबर तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा होल नंबर की तरह से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए एक बार कोई कहे कि नहीं ये कैसे करेंगे, तो ये 700 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 1 3 जा 3, 1 से हो गया। अब एक 0 लगाएंगे, 0 3 जा 0, अब 2 zeros लगाएंगे, 7 3 जा 21, 3 0 1 2 हो गया सोल्व। या हम कहें इसको 701 को 3 से करें तो ये शॉर्ट में फटाफट से आ गया आंसर हमारा। तो यहाँ हम देखें कि 3 इंटू 0.701 इज इक्वल टू 2103। अब यहाँ देखें कि एक्सट्रीम राइट से 3 प्लेसेस हैं, 1 2 3 और उससे पहले डेसिमल है, तो प्रोडक्ट में भी 1 2 3 डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ 2 डेसिमल पॉइंट 103 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.89 इंटू 17। तो 2.89 इंटू 17 इज इक्वल टू सेम एज होल नंबर्स की तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 289 को हम 17 से मल्टीप्लाई आप करके देखेंगे तो आंसर आएगा 4913, यानी कि प्रोडक्ट आ गया 4913। अब देखें डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ एक्सट्रीम राइट से देखें कि 1 2 2 प्लेसेस से पहले डेसिमल है, तो यहाँ पर भी 1 2
डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर दिया यहाँ 49.13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 0.0085 इंटू 19। तो यहाँ हम देखें कि यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद तो बहुत सारे जीरोज हैं, तो डेसिमल पॉइंट के बाद में इतने सारे जीरोज हैं, इनको हम इग्नोर करेंगे एक बार डेसिमल पॉइंट के साथ। और हम देखो एक बार हम ये देखें कि हम इसको होल नंबर बनाएं, होल नंबर की तरह से इसको मल्टीप्लाई करें और ये सारे जीरोज हम यहाँ शिफ्ट कर दें और 85 के साथ 19 को मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ इन जीरोज का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हम कहें 89 इंटू 19। 85 इंटू 19 जब हम करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा हमारा 1615। तो यहाँ हम 0.00085 इंटू 19 ये लिखेंगे और 1615 होल नंबर की तरह से इसका प्रोडक्ट आ गया। अब प्रोडक्ट में अब हम देखें कि एक्सट्रीम राइट से कितने प्लेसेस काउंट करके जीरो है। तो यहाँ कहीं 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्लेस नहीं है, तो यहाँ जीरो लगा देंगे, उससे पहले डेसिमल पॉइंट और ये जीरो। तो हम कहें 0.01615 इसका आंसर आ गया प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लाई बहुत ईजी है, होल नंबर की तरह से करें और फिर इसमें शिफ्ट कर दें। जहां भी जितने भी प्लेसेस एक्सट्रीम राइट से काउंट करने हैं लेफ्ट साइड में, यानी कि 1 1 2 3 4 5 और फिर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, इफ 1 kg ऑफ मिल्क कंटेन्स 0.315 kg ऑफ फैट। अगर 1 kg मिल्क में 0.315 kg फैट है तो हाउ मच फैट इज देयर इन 20 kg ऑफ मिल्क। तो 20 kg मिल्क में कितनी फैट होगी। तो हम लिखें यहाँ पर फैट की क्वांटिटी 1 kg में दे रखी है वो लिखेंगे। तो जब हम सोल्व करेंगे तो इसको अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ फैट इन 1 kg ऑफ मिल्क। 1 kg मिल्क में जो फैट की क्वांटिटी है वो लिखेंगे 0.315 kg। तो फिर 20 kg में तो ज्यादा होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ फैट इन 20 kg ऑफ मिल्क। 20 kg मिल्क में जो फैट की क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.315 इंटू 20। अब एक बार हम इसको होल नंबर की तरह से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ इंटू 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6300। तो यहाँ हम लिखें कि इसका जो प्रोडक्ट है वो आया 6.300 kg, क्योंकि यहाँ हम 3 प्लेसेस हैं 1 2 3, तो प्रोडक्ट में भी हम 3 प्लेसेस पहले शिफ्ट करेंगे इधर जीरो, या हम इसको कहें 6.3 kg, तो सेम एज 6.300 kg के इक्वल होगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर, कि एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी सेम एज कैसे करेंगे कि जैसे होल नंबर को करते हैं वैसे ही। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम एक नंबर ले लें कि 4.6 इंटू 3.4, यहाँ दोनों ही नंबर डेसिमल नंबर है। अब इनको हम क्या करेंगे कि जैसे होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही करेंगे। फर्स्टली हम इनके डेसिमल पॉइंट इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ लिखें 46 इंटू 34, होल नंबर की तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 4 6 जा 24 का 4 2 कैरी, 4 4 जा 16 17 18, 0 3 6 जा 18 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 13। मल्टीप्लाई किया, अब इसका ऐड करेंगे
1564 आ गया। तो हम कहें कि 4.6 इंटू 3.4 इज इक्वल टू 1564। अभी हमने जो डेसिमल पॉइंट इग्नोर किया था उसको अब प्रोडक्ट में शिफ्ट करेंगे। कैसे कि दोनों ही डेसिमल नंबर में डेसिमल के जो प्लेसेस हैं वो काउंट करेंगे। देखिए इसमें 1 प्लेस है, इसमें भी 1 प्लेस है, तो टोटल यानी कि 1 + 1 इज इक्वल टू 2 प्लेसेस हो गए। तो यहां से इसमें एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट साइड में 2 प्लेस पहले इसको शिफ्ट कर देंगे। तो हम कहें कि यहाँ 1 प्लेस और ये 2 और यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आंसर आ गया 15.64। तो यानी कि 4.6 इंटू 3.4 इज इक्वल टू 15.64। यानी कि यहाँ दोनों ही डेसिमल नंबर्स में प्लेसेस काउंट करेंगे और जो टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस होंगे वो प्रोडक्ट में एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट साइड में काउंट करके शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और नंबर हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, 9.31 इंटू 1.6। जब हम यहाँ पर 931 को होल नंबर की तरह से लिखें और 16 को भी और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 14,896। आप मल्टीप्लाई करके देखना। यह क्या, यहाँ लिखेंगे 14,896। अब जो डेसिमल पॉइंट हमने इग्नोर किए हैं उनको काउंट करेंगे। यहाँ देखें 1 प्लेस है, यहाँ 2 प्लेसेस हैं, तो 2 + 1 3 प्लेसेस हो गए। तो यहाँ हम प्रोडक्ट में 3 प्लेस काउंट करेंगे, 1 2 3 और डेसिमल पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर देंगे। इट मीन्स 14.896 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, 4.2 इंटू 0.6। तो सबसे पहले हम होल नंबर की तरह से मल्टीप्लाई करेंगे इनको। तो 4.2 इंटू 0.6। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से तो यहाँ देखें कि 4.2 को हम 42 लिखेंगे, 0.6 को हम 6 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लें। 6 2 = 12, 6 4 = 24 और 1 25। यानी कि होल नंबर की तरह से तो हमारा प्रोडक्ट आ गया 252। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेसेस काउंट करें तो यहाँ पर 1 प्लेस है और यहाँ भी 1 प्लेस से पहले शिफ्ट है डेसिमल पॉइंट। तो यानी कि प्रोडक्ट में हम 2 प्लेस से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 1 2 यानी कि 2.52। तो इस तरह से ये पैटर्न में चलता है डेसिमल शिफ्ट करना। नेक्स्ट है 3.001 इंटू 1.1। प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे 3.001 इंटू 1.1। तो सेम एज होल नंबर की तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो डेसिमल पॉइंट रिमूव कर देंगे, डेसिमल पॉइंट हम लगाएंगे इसके प्रोडक्ट में। तो यहाँ हम देखें 1003, एक 0 लगाएंगे, 1003, 11033 यानी कि 33,011। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ हम देखें कि जो नंबर ऑफ प्लेसेस हैं वो हम देखें तो यहाँ पर 1 प्लेस है और यहाँ पर 1 2 3 प्लेसेस हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस तो 4 हो गए। तो यहाँ हम प्रोडक्ट में काउंट करेंगे 1 2 3 4 और डेसिमल पॉइंट हम शिफ्ट कर देंगे उससे पहले। तो सेम एज होल नंबर की तरह से मल्टीप्लाई करें, देन फिर प्रोडक्ट में जो मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर हैं उन दोनों नंबर्स के डेसिमल प्लेसेस काउंट करें और टोटल करके प्रोडक्ट में शिफ्ट करें। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2.45 मीटर। यहाँ एक स्क्वायर की 1 साइड दे रखी है
और हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, हम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो लिखेंगे वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2.45 मीटर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर, ये एरिया और पेरीमीटर वाले में आपने पढ़ा था, इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड बाय साइड। तो फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे वैल्यू 2.45 मीटर इंटू 2.45 मीटर। अब यहाँ पर सेम एज हम एक बार डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करेंगे और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 245 को 245 से, तो जब 245 को 245 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 60,025। आप मल्टीप्लाई करके देख 60,025। अब यहाँ पे हम देखें नंबर ऑफ प्लेसेस 2 इसमें है और 2 इसमें है, 4 हो गए। तो एक्सट्रीम राइट से 4 प्लेस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर देंगे यहाँ और आंसर आ गया स्क्वायर मीटर, 6.0025 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12.25 मीटर एंड ब्रेड्थ 6.35 मीटर। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं तो विदाउट स्टेटमेंट मार्क्स नहीं मिलते, तो स्टेटमेंट लिखनी होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो कि गिवन है यहाँ पर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ये है तो एरिया और पेरीमीटर वाले चैप्टर के क्वेश्चन, बट यहाँ पे डेसिमल नंबर की बात हो रही, तो ये नंबर डेसिमल में दे रखी है इनकी लेंथ और ब्रेड्थ, इसलिए यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट बनती है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 12.25 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 6.35 मीटर। अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है हमें, हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। वैल्यू अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू लेंथ है 12.25 मीटर प्लस 6.35 मीटर। अब हम इनको प्लस करेंगे तो 2 इंटू ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 18.60 मीटर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 18.60। यहाँ पे एक बार हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दें तो देखें कि होल नंबर की तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3720 प्रोडक्ट आएगा। अब यहाँ देखें कि डेसिमल कहाँ शिफ्ट करें, तो ये देखें कि 2 प्लेसेस से पहले है, तो यहाँ भी 2 प्लेसेस से पहले यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये आएगा स्क्वायर मीटर। इसको हम 37.2 स्क्वायर मीटर भी बोल सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg पीनट्स इज ₹325.50, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 11.9 kg पीनट्स। यानी कि ₹325.50 1 kg पीनट्स की कॉस्ट है, तो 11.9 kg पीनट्स की कॉस्ट हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg पीनट तो यहाँ पे ₹325.50। therefore cost of 11.9 kg peanuts
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि 1 kg की ही कॉस्ट ₹325.50 है, तो यहाँ पर 11.9 kg की ज़्यादा होगी, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 325.50 इंटू 11.9। जैसे हम होल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम कहें कि इसको विदाउट डेसिमल पॉइंट, हम इनका डेसिमल पॉइंट इग्नोर कर दें और इनकी मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट आएगा यानी कि 38,73,450। इस प्रोडक्ट को हम यहाँ लिखेंगे 38। अब नंबर ऑफ प्लेसेस काउंट करें तो ये 1 प्लेस और ये 2, 3 प्लेसेस हो गए, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट शिफ्ट कर देंगे, रुपीज का सिंबल लगाएंगे और हम कहें कि ये ₹3,873.45 है, तो भी ये वैल्यू राइट है। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ गिवन डेसिमल नंबर्स। अगेन यहाँ पे उसी पैटर्न का है कि 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे 0.2567 इंटू 1000 इज इक्वल टू, इस नंबर को पहले एज इट इज प्रोडक्ट में लिखेंगे 02567 लिख दिया। अब यहाँ पे जहां डेसिमल पॉइंट है वो जहां है उससे 3 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ था 1 2 3, यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इसको हम कहें कि ये 256.7 है, तो भी आंसर राइट है, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर की साइड यहाँ 0 पहले है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसको इग्नोर करके लिखे तो भी आंसर हमारा ये आएगा। अब इसको एक सेकंड टाइप से हम देखें, तो सेकंड टाइप सेकंड से देखें कि हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो डेसिमल फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर हो जाएगा ये नंबर 02567 अपॉन में 4 जीरोज लगेंगी यहाँ पर 10,000 इंटू 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब अपॉन में 10 है, इट मीन्स एक्सट्रीम राइट से 1 प्लेस पहले हम शिफ्ट करेंगे डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पर 256.7। यहाँ देखें आंसर दोनों में सेम आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.03 इंटू 1.09। जब इसको सोल्व करेंगे दोनों ही नंबर डेसिमल नंबर हैं, तो सबसे पहले होल नंबर की तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको। जब आप होल नंबर की तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग से करके देखेंगे आप 109। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका प्रोडक्ट है वो आएगा 33,027, ये प्रोडक्ट आएगा। इस प्रोडक्ट को हम यहाँ लिखेंगे। अब जो नंबर ऑफ प्लेसेस हैं वो काउंट करेंगे डेसिमल के आफ्टर वाले, तो 2 प्लेसेस इसमें है और 2 प्लेसेस इसमें 4 हो गए, तो यहाँ प्रोडक्ट में भी एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट में 4 प्लेस काउंट करेंगे 1 2 3 4 और डेसिमल पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, यानी कि 3.3027 इसका आंसर हो।